आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 17 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी इन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इनके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ये पूरा ये लंबा चौड़ा अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है, इधर भी है। ठीक है, एक्स अपने के पास 0 से लेकर के π/2 के बीच, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। देन y ऑफ π/3 इज इक्वल टू y ऑफ π/3 किसके बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले अपने पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सही से लिख लेते हैं। दिया गया अपने पास किस बराबर cos x और इनटू अपने पास दे रखा है 3 sin x प्लस टाइम्स ये रहा अपने के पास cos x प्लस टाइम्स 3 के बराबर और इनटू dy के बराबर इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 1 प्लस y sin x और इनटू में अपने के पास है 3 sin x प्लस टाइम्स अपने के पास दे रखा है cos x प्लस 3 के बराबर। इतना लंबा चौड़ा है तो आप देख करके घबराइए नहीं कि अरे यार ये क्या लिख दिया। ठीक है, इसको अपने के पास सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इनटू में अपने के पास इधर भी है dx के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। यहाँ से अपने के पास dy अपॉन dx बताइए, यहाँ से अपने के पास dy अपॉन dx इक्वल टू किस बराबर जाएंगे बताइए। जैसे dy अपॉन dx है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि इधर तो ऊपर है। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1 प्लस वाई साइन एक्स इनटू आ गया अपने पास 3 sin x प्लस टाइम्स cos x प्लस 3 के बराबर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये अपने के पास और होल अपॉन में अपने के पास किस बराबर दे रखा है, तो होल अपॉन में दे रखा है अपने के पास cos x इनटू अपने के पास 3 sin x cos x इंटू 3 sin x प्लस टाइम्स cos x और यहाँ से आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 3 के बराबर। हाँ या ना, ये अपने के पास आ गया। इसको क्या कीजिए, नॉमिनेटर को स्प्लिट कीजिएगा तो ये अपने के पास लिखा हुआ है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में ये पूरी क्वांटिटी, 1 अपॉन में अपने के पास क्या लिखा हुआ है ये पूरी क्वांटिटी। देख लो, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लिए, जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम ऑप्शन का भरपूर यूज कीजिए। ठीक है, ये आ गया अपने के पास 1 अपॉन में ये, कोई दिक्कत। और यहाँ से अपने के पास क्या आ जाएंगे प्लस टाइम्स। देखो जैसे ही इसको 1 अपॉन में ये पूरी क्वांटिटी है, जैसे ही इसको नीचे करेंगे तो ये वाले क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या अपने पास सिर्फ और सिर्फ y इंटू साइन एक्स और अपॉन में किस बराबर जाएंगे cos x के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे हम दिखाते हैं, dy अपॉन डी एक्स प्लस टाइम्स या प्लस नहीं बल्कि माइनस टाइम्स y इंटू वाई की जगह अपने पास यहाँ कीजिए साइन एक्स और अपॉन में किस बराबर जाएंगे cos x के बराबर और इंटू वाई के बराबर। देख लो यहाँ से हम कुछ नहीं किए, यहाँ से अपने के पास साइन एक्स और अपॉन cos x है, ये प्लस टाइम से इसको हम इक्वल के इस साइड ले गए तो यहाँ से अपने के पास क्या आ जाएंगे माइनस टाइम बराबर और इस पूरी क्वांटिटी को यहाँ पर लिख दो इक्वल टू आ गया अपने के पास किसके बराबर बताइए। तो यहाँ से आ गया अपने के पास cos x और इंटू आ गया अपने के पास 3 sin x प्लस cos x 3 sin x प्लस टाइम्स किसके बराबर जाएंगे cos x के बराबर प्लस टाइम्स 3 के बराबर। हाँ या ना, और ऊपर नॉमिनेटर भी क्या है 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आप गौर से देखते तो ये अपने के पास क्या आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया LDE यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो यहाँ से अपने के पास IF बताइए यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF इक्वल टू आ जाएगा अपने ई की पावर में इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स साइन एक्स ई की पावर में इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स साइन एक्स और होल अपॉन में अपने कैसे आ जाएंगे cos x के बराबर और इंटू डी एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो थोड़े बहुत आपको इंटीग्रेशन आते हैं तो यहाँ से अपने पास cos x का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ साइन एक्स यानी ये आ जाएगा अपने पास ln cos x के बराबर। इसी को सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ cos x के बराबर यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके बराबर आ गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके बराबर आ गया तो सोल्यूशन बताइए, इनके जो सोल्यूशन हो जाएंगे वो अपने कैसे आ जाएंगे, तो सोल्यूशन आ जाएंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो y इंटू cos x और इक्वल टू आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन IF अपने के पास नॉमिनेटर में क्या आ जाएंगे cos x और होल अपॉन में अपने कैसे बताइए, होल अपॉन में आ गया अपने के पास cos x इंटू आ गया अपने के पास 3 sin x प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास cos x प्लस टाइम्स 3 के बराबर। हाँ या ना, और x रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट करना यानी dx। यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, x और x cos x और cos x तो गया, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे y इंटू cos x इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन बताइए होल अपॉन में आ गया अपने पास ये पूरी क्वांटिटी को हम कॉपी कर लेते बार बार लिखने से अच्छा। होल अपॉन में आ गया अपने पास ये पूरी क्वांटिटी और नॉमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ dx बचा।
यहाँ से अपने के पास जैसे ही डिनोमिनेटर में साइन एक्स और कॉस वाले टर्म हो, इसको टेन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। टेन में अपने के पास कन्वर्ट कैसे आएगा, तो हाफ एंगल फॉर्मूला, जैसे ही हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, इंटीग्रेशन 3 टेन साइन एक्स को अपने क्या ले सकते हैं, तो 3 इंटू 2 टेन एक्स बाई 2 और होल अपॉन में अपने किस तरह हो जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर, प्लस टाइम्स कॉस एक्स को टेन एक्स में कन्वर्ट कीजिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और होल अपॉन में अपने किस तरह हो जाएंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास इंटीग्रेशन करना है और वो भी खतरनाक वाला। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास वाई इंटू कॉस एक्स के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसको क्या करते हैं, थोड़े बहुत एलसीएम लेकर के हम इधर सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट बताइए। तो वाई इंटू कॉस एक्स इक्वल टू अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, देखिए एलसीएम लेकर के हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएम देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, इधर भी 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से नॉमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर। ठीक है, नॉमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, तो 6 टेन एक्स बाई 2 प्लस टाइम्स अपने पास बताइए, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे 3 और प्लस टाइम्स देख लो यहाँ से जैसे एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर। ये अपने के पास पूरा आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर, और होल अपॉन में अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो होल अपॉन में 6 टेन एक्स और इधर आ गया अपने के पास टेन स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया अपने के पास 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 टेन एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे 6 टेन एक्स बाई 2 प्लस टाइम्स अपने के ये आ गया 4 के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखिए 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस टाइम्स 6 टेन एक्स प्लस टाइम्स 4 के बराबर ये आ गया, और इसको अपने के पास इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया dx, इसको भी इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में dx। अगर आप गौर से देखते हैं तो टेन एक्स का डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, टेन एक्स बाई 2 को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। जैसे टी मानेंगे तो यहाँ से अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू 1 बाई 2 डी एक्स इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, टी टी के बराबर। यानी इस पूरी क्वांटिटी को हम 2 डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बताइए, तो 2 डी टी क्यों, क्योंकि हमें टेन स्क्वायर ये पूरा क्वांटिटी सिर्फ इतना है, तो 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो 2 डी टी। डिनोमिनेटर से अपने के पास क्या कीजिए 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर प्लस टाइम्स 3t और प्लस टाइम्स अपने किस तरह लिखा हुआ है 2 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, बस अब इनके पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन देख लीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया अपने पास डी टी और होल अपॉन में अपने पास इसका फैक्टर करने क्या, तो ये आ गया अपने पास टी प्लस 1 और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे टी प्लस 2 के बराबर, यही हो जाएंगे। इनका फैक्टर कीजिएगा तो अपने के पास यही हो जाएंगे। जैसे अपने पास इनका फैक्टर किया तो ये आ गया, तो इसको अपने के पास क्या कीजिए, स्प्लिट द नॉमिनेटर। नॉमिनेटर को अपने के पास क्या कीजिए, इसको अपने के पास 1 को क्या ले सकते हैं टी प्लस 2 और माइनस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे टी प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना। इंटीग्रेशन तो बेसिक इंटीग्रेशन तो आती होंगे यार, तो टी प्लस 1 और इंटू आ गया अपने किस बराबर टी प्लस 2 के बराबर। ठीक है, इसको टी के रिस्पेक्ट में अभी इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो ये आ गया अपने किस बराबर डी टी के बराबर। ठीक है, यहाँ पर जगह ही नहीं, दूसरा पेज पे बताइए। जैसे ही नॉमिनेटर को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट द नॉमिनेटर, तो ये आ गया अपने किस बराबर 1 अपॉन में टी प्लस 1 के बराबर और माइनस टाइम्स 1 अपॉन में टी प्लस 2 के बराबर, हाँ या ना। और इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है डी टी और इंटीग्रेशन बताइए, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एल एन मॉड, बताइए एल एन मॉड टी प्लस 1 के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास एल एन मॉड टी प्लस 2 के बराबर, हाँ या ना। और ये आ गया अपने के पास और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर, ये किसके बराबर है, तो y इंटू कॉस एक्स के बराबर। ये है अपने पास y इंटू कॉस एक्स के बराबर, y इंटू कॉस एक्स के बराबर। अब अपने पास t का वैल्यू यहाँ पर चिपका है, t इक्वल टू क्या ले, तो टेन एक्स बाई 2। यहाँ से अपने पास एक और दो स्टेप और लिख लेते, तो y कॉस एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास एल एन मॉड टी प्लस 1 और होल अपॉन में आ गया अपने पास टी प्लस 2 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास एल एन मॉड टेन एक्स बाई 2 प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में हम कुछ नहीं कर रहे, टी का वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये आ गया अपने पास टेन एक्स बाई 2 प्लस टाइम्स 2 के बराबर। ठीक है, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर, ये आ गया y इंटू कॉस एक्स के बराबर। यानी ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। क्या आ गया अपने पास, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व। जब जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया तो क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, क्वेश्चंस देख लीजिए।
क्वेश्चन में कह रहा है ये जो कर्व है ना x 0 और y 0 से पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, x इक्वल टू 0 पुट कीजिए, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी अपने पास क्या 0 पुट कीजिए। जैसे x 0 y 0 पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, cos 0 1 के बराबर, y इधर तो 0 हो गया, इधर आ गया अपने पास किस बराबर, ln 1/2 के बराबर। देख लीजिए अपने का जैसे 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 1/2 के बराबर प्लस टाइम्स c के बराबर, यानी ये c इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स ln 1/2 के बराबर। यही तो अपने के पास ln 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 के बाहर -1 बाहर आएगा तो c इक्वल टू किसके बराबर है, ln 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ln मॉड tan x बाई 2 प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो tan x बाई 2 प्लस टाइम्स अपने किस बराबर 2 के बराबर और प्लस टाइम्स ln 2 के बराबर, हाँ या ना। तो ये अपने के पास क्या गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया तो क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि x की जगह π/3 डालने पे y अपने के पास किसके बराबर होगा। चलिए x की जगह हम क्या करते हैं, π/3 डाल लेते हैं। जैसे अपने के पास x की जगह क्या पुट कर ले, π/3 पुट करेंगे तो y इंटू कॉस π/3, डायरेक्ट वैल्यू बताइए, cos π/3 cos 60 अपने पास 1/2 के बराबर होता है, इक्वल टू किस आ जाएंगे। तो यहाँ से आगे अपने पास किस बराबर ln π/3 और अपॉन में 2 है तो π/6 यानी 30, तो ये tan 30 अपने पास 1/√3 होता है प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में 1/√3 और प्लस टाइम्स 1 नहीं बल्कि प्लस टाइम्स 2 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने किसके बराबर ln 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने किसके बराबर y/2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास ln, बताओ यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने के पास मॉड लगाइए मत, अब अपने पास ये तो सारे पॉजिटिव है तो यहाँ से आ गया अपने पास किसके बराबर, तो √3 प्लस 1 के बराबर और होल अपॉन में आ गया अपने पास 2√3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, इतना तो आपको आता ही होगा यार, ln 2 के बराबर। अब क्या कीजिए, इसको रेशनलाइज कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन में रेशनलाइज करके दे रखा, तो √3 प्लस 1 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 2√3 और प्लस टाइम्स 1 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√3 माइनस 1 और ये आ गया 2√3 माइनस 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये किसके बराबर जाएंगे, तो 2 3 जा 6 माइनस टाइम्स √3 प्लस टाइम्स 2√3 और माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आ गया अपने के पास किसके बराबर 4, तो 4 3 12 12 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 5 और माइनस टाइम्स √3, 6 में से बन जाएगा 5 और माइनस टाइम्स √3 और ये अगर अपने पास 12 में से 1 जाएगा तो किसके बराबर जाएंगे 11 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो ये जो पूरी क्वांटिटी लिखा हुआ वो आपने कैसे लिखा हुआ y/2 और ये आ गया ln 5 माइनस √3 और अपॉन में 11 के बराबर और इंटू अपने पास हम लिख देते 2 के बराबर क्योंकि log m इंटू n की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी। जैसे हम यहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी अपने के पास ln में है, यहाँ से आ गया y इक्वल टिक्स आ जाएंगे तो 2 इंटू बताइए ln, यहाँ से आ गया 2 इंटू 5 माइनस √3 और होल अपॉन में यानी तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्या अपने पास 10 माइनस 2√3 और अपॉन में किसके आ जाएंगे 11 के बराबर। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने के पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, तो 10 माइनस 2√3 यहाँ से अपने के पास माइनस है प्लस होंगे ना, 10 माइनस 2√3 यहाँ से अपने के पास कुछ गड़बड़ हुआ है या यहाँ से अपने के पास देख लो प्लस होगा, ये अपने के पास प्लस तो ये भी प्लस, देख लो 2√3 से अपने के पास ये जाएगा, ये आ गया किसी बराबर 10 प्लस 2√3 अपॉन 11, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये थे आपने जेईई मेंस के 17 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेशन देखने काफ़ी खतरनाक था, इंटरोगेशन भी आपको ठीक ठाक वाला था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।